कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। 14 साल बाद आखिरकार रूस भारत को एक खास इंजन देने को तैयार हुआ। और इस खास इंजन का मतलब क्या है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब भारत ताजा ताजा अपनी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर रहा था। तब भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी बनाई और इस स्पेस एजेंसी के लिए भारत को क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। इस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहता था भारत ने अमेरिका से मांगा, अमेरिका ने भारत को मना कर दिया। भारत ने रूस से मांगा, पर उस समय अमेरिका ने रूस के ऊपर दबाव बना दिया और रूस ने भी हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया। अंत में हम अपना इंजन खुद बनाने लगे। और आज की परिस्थिति क्या है, आज एकदम से चीजें बदल गई है। आज अंतरिक्ष एक उद्योग बन गया है, एक बिजनेस बन गया है और इस बिजनेस में भारत आगे निकल रहा है। भारत दुनिया भर के रॉकेट को छोड़ रहा है। अभी हमने देखा कि इस तरीके से भारत ने एक साथ 36 रॉकेट छोड़े वन वेब के लिए। और अब स्पेस एक्स को खतरा लग रहा है कि कहीं भारत उसकी जगह न ले ले। इसरो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी भारत अपना जलवा मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी हमारी बहुत मदद की है स्पेस वाले प्रोग्राम्स में। काफी समय बाद जब हालात अलग हो गए तब रूस ने अमेरिका की सुननी बंद कर दी और भारत के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। भारत के साथ अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत काम किया और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में है उसमें रूस भारत की भी भागीदारी को मानता है। अब रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिस ऐलान के लिए भारत को 14 साल तक इंतजार करना पड़ा है। दरअसल रूस की स्पेस एजेंसी कह रही है कि हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हम भारत को RD-191 रॉकेट इंजन देना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत अपने एक इंजन पर भी काम कर रहा है, लेकिन इस पर काम करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 2009 से भारत SCE-200 यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200 पर काम कर रहा है, जो कि 2 मिलियन न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करती है। वैसे आपको बता दें, जो इस वक्त इंजन दे रहा है रूस RD-191, ये करती है 2.09, इससे कुछ ही कम है। लेकिन हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के रूप में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। अभी हमारा वक्त लगेगा पूरी तरीके से तैयार होने में, जबकि जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोस्मोस, इसने इसे रेडी कर लिया है और ऐसे में ये इंजन भारत को दे सकता है। वैसे आपको बता दें, ये इंजन अमेरिका को बेचा करता था रूस, लेकिन जब से रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है ना, रूस के इस इंजन को अमेरिका खरीद नहीं रहा है। अब प्रतिबंध लगाए हैं, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, ये तो नहीं चलेगा। अमेरिका को कुछ न कुछ तो दिखाना होगा कि नहीं, हमने प्रतिबंध लगाए हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिका ने वही किया, RD-191 रॉकेट इंजन को खरीदना बंद कर दिया। अब इसे मजबूरी कहें या जो कुछ कहें, 14 साल बाद RD-191 देने को तैयार है रूस और भारत को इसे टेक्नोलॉजी के साथ दे रहा है। वैसे भारत ने अभी इस पर क्या फैसला लिया है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भारत रूस की इस इंजन का इस्तेमाल करेगा या अपना जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसी को लेकर आगे बढ़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना दुनिया में तहलका मचा दिया है और इस रिपोर्ट ने बता दिया है कि आने वाला समय भारत का है और किसी का भी नहीं है। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी वैसे ही कहेंगे। पहली बात तो ये है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आंकड़े रिलीज किए गए हैं IMF के द्वारा। और इस आंकड़े में क्या कहा जा रहा है, इस आंकड़े में कहा जा रहा है कि किस देश का क्या ग्रोथ रेट रहेगा। पहली बात आई अमेरिका का ग्रोथ रेट क्या रहेगा, तो पता चला कि 2.1%। यूरोप एरिया की बात करें तो वैसे पूरे यूरोप की बात करें तो 3.5, और यूरोप को तोड़ कर गिने कि जर्मनी का हाल बहुत बुरा है, 1.8%। तो वहीं फ्रांस 2.6, इटली 3.7, स्पेन 5.5। इधर जापान की बात करें तो इसका भी बुरा हाल है, 1.1। यूके की बात करें तो इसे तो 4.0 का दिया गया है। कनाडा की बात करें
तो 3.4 और कुछ छोटी मोटी एडवांस इकोनॉमीज हैं जिनका 2.6 ये आंकड़े जारी किए गए हैं इनके। वहीं दूसरी तरफ अब सवाल उठेगा कि इधर एशिया वगैरह में क्या हो रहा है, एशिया के क्या आंकड़े हैं। तो आपको बता दें सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं चाइना के। चाइना को माना जा रहा था कि 7 से ऊपर इसका जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन चाइना का ग्रोथ रेट बुरी तरीके से 3 पर ही सीमित रह रहा है। वो भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये और नीचे जा सकता है। फिर बात हुई रूस की। रूस की बहुत बुरी स्थिति है, इसका जीडीपी ग्रोथ रेट -2.1% रहेगा। ये तो उम्मीद जताई ही जा रही थी, चूंकि युद्ध का माहौल है और युद्ध में ठीक ठाक यहाँ पर खर्च हो रहा है। प्रतिबंधों की वजह से रूस का इनकम भी डूबता जा रहा है, तो ऐसे में रूस की ग्रोथ रेट तो माइनस में जानी थी, ये तो तय ही था। पर एक और चौंकाने वाला देश है, वो देश है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो रेट बताया गया वो बताया गया 8.7। इतनी तबाही के बाद 8.7 कैसे? तो आपको बता दें ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा उस समय का है जिस समय अचानक से दुनिया खुली और अचानक से तेल की डिमांड वगैरह बढ़ने लगी। तो ये आंकड़े अस्थायी नहीं होंगे, आने वाले समय में ये आंकड़े बुरी तरीके से गिरेंगे। सऊदी अरबिया और मिडिल ईस्ट के देशों को ये सारी चीजें पता है, इसलिए इन्होंने अपना निवेश अब यहाँ से हटाकर दूसरी जगह करना भी शुरू कर दिया है। नाइजीरिया 3.3, साउथ अफ्रीका 2.0। अब अफ्रीका की बात करें तो पूरे इस अफ्रीका का 3.9% माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का 5.3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन का 4.0। तो वहीं एशिया की मानी जा रही है कि 4.4। पर भारत यहाँ कहाँ पर है? तो आपको बता दें भारत का इस वक्त टॉप का दिख रहा है और वो है 6.8। अब भारत और सऊदी अरेबिया, मन में आएगा सऊदी अरेबिया तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो भारत का जो आंकड़ा है इस आंकड़े के साथ कुछ और भी फैक्ट आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का खेल क्षणिक हो सकता है, लेकिन भारत का खेल क्षणिक नहीं होगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में अनिश्चितता है, लेकिन पूरी दुनिया भर में अनिश्चितता होने के बावजूद भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और दुनिया मान रही है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है। महामारी काल में भी जिस तरीके से भारत ने अपनी इकोनॉमी को संभाला है, ऐसे में ये बहुत सही है और इसी के साथ जाने में भलाई है और ग्रोथ जो है इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी भारत की जो ये रेट है ये रेट बरकरार रहेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।